एक चाय देना। 3 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो अंदर से आवाज आती है। सुनिए, ऐसी आवाज आती है सर। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन सर। सुदर्शन भाई, जब हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हाँ सर। अगर तुम इस भूतिया घर के डर से बाहर निकलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हनुमान जी की एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। गोमती, नल्लागुड़ी, दोनों गांवों के लोग मिलाकर के भी वो 10,000 की तादाद से कम थे, लेकिन 30 सालों से गांव में दुश्मनी चल रही है। नरप्पा रेड्डी के साये में है गोमती और बसी रेड्डी के हाथों में है नल्लागुड़ी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों गांव अलग हो गए। गोमती में जो दंगा हुआ था वो 30 साल पहले था। सिर्फ 5 रुपए के फैक्शन की वजह से किसी ने नहीं सोचा था कि वो एरिया बंजर बन जाएगा। गोमती के सरहद पर सेगल मेट्टू ताश खेलते वक्त बहस छिड़ गई। बसी रेड्डी खेल हार गया था और उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे। नल्लागुड़ी वाले बहुत ही धोखेबाज होते हैं, ना ही वो कभी जीते हैं ना ही पैसे देते हैं। क्या बे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? मुझे इतना जोश क्यों दिखा रहा है? चुपचाप पैसे दे और निकाल। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह 5 रुपए के फैक्शन का नाम पड़ गया था। फिर नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के आदमियों को मारा। इस बात से नाराज होकर बसी रेड्डी ने नारप्पा रेड्डी के पिता तिम्मा रेड्डी का खून कर सरे बाजार में। गुस्से में आके नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता लक्ष्मण रेड्डी का खून कर दिया। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ बेटा। तो उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे हर त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इस गांव में हर मौके पर एक दूसरे का खून बहाया जाता है। बसी रेड्डी कोयले के धंधे से अच्छा खासा कमा लेता था। अब वो राजनीति में आ गया है और बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत जाता है। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपोजिशन पार्टी को नारप्पा रेड्डी की बहुत जरूरत थी। उसे मनाने के लिए पार्टी वालों ने रीजनल इंचार्ज को वहां भेजा। न्यूज़ तो कहती है कि नारप्पा रेड्डी की तरफ काफी लोग हैं। अरे इस पे तो एक कविता भी लिखी है। क्या गोमती के तूफान के सामने नल्लागुडी खड़ा हो पाएगा? मैं खड़ा नहीं हुआ क्या? नारप्पा रेड्डी और उसकी पत्नी अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, जो लंदन से 12 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है। बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी भी उसका इंतजार कर रहा है। आजा। ये क्या पिताजी, ट्रेन में ब्रेक नहीं है क्या? स्टेशन से पहले ही चेन खींच के रोक ली। स्टेशन का इंतजार कौन करता बेटा? ये बात है। चल चलते हैं, आजा। क्यों काका, सब कुछ ठीक तो है ना? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हमें 2 महीने के लिए ढंग से रहना होगा। वैसे बसी रेड्डी की आजकल काफी चल रही है। पार्टी की वजह से बसी रेड्डी पावरफुल हो गया है, लेकिन हम तो पहले से ही हैं, तो शांत रहना। बेटा क्या हुआ?
पिताजी नीचे झुक जाइए। भाई को मार दिया। ये जोश किसी जवान खून का लगता है। नरप्पा रेड्डी का बेटा है क्या? भाई का हाथ काट दिया। कदिरप्पा, क्या हमारे पास और हथियार नहीं है? सूरी रेड्डी भाला फेंको। बसी रेड्डी उस तरफ है। बंदूक। हाँ? गोली ना।
जाओ। आपस में इसी तरह झगड़ते रहोगे तो इस गांव में रहने का मतलब क्या है? जोश मत खा जोश। शांति से बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मरने मारने से क्या मिलेगा तुम्हें? अरे रुक, इसको छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, तेरे इस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। कितनी चिताएं सजा दी तूने, जीवन भर के लिए आंसू दे दिए। हमें भी बहुत काम करना बाकी है मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ए छोटे मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक, आप ही समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यही रोक दे बेटा।
हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है। आप बोलिए, छोटे मालिक सुन रहे हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका। हम सब अभी तक सदमे में हैं। तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा? यही सही वक्त है, बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं। पूरे गांव हमारी मुट्ठी में होगा। इसी तरह वसीर रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक। ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बस्सी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहां से। 18 साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था, शादी करने के लिए। सुगना, मेरी प्यारी सुगना। फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो। पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया। उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही। 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे। तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई। ये तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए। ध्यान रखना। मुझे यही सोचकर डर लगता है, इसे रोकना होगा। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था। हमें इस बारे में विचार करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब। जो हो गया सो हो गया। इस खून खराबे को यहीं रोक दो। नमस्ते छोटे मालिक। तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाई की पत्नी। ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो। कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया। पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया। वो घर वापस आ जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसे जमानत मिल जाएगी। तुम घर जाओ। नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए। अरे राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ। छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसी रेड्डी के बेटे को मार डालेगा अगर वो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद अगर वो नल्ला गुटी चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा उनको बेटा हुआ है कि बेटी। उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं। अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे। जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे। यही मेरी किस्मत है। ऐसा मत करना छोटे मालिक, उन्हें जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया। बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया।
उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें, जान तो बचेगी। और तुम क्या सोच रही हो, कौन लगाएगा बिंदिया? हाँ ये पूरा घर तो विधवाओं से भरा पड़ा है ना। पूजा घर में जा और टीका लगा ले, जा जा। वीरा, तुम्हारे पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और तुम इस तरह से जा रहे हो। अगर मैं यहां रुका तो पिताजी के दुख में बह जाऊंगा, उनके कातिलों का बदला लेने की सोचूंगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मां, क्या करूं? मैंने अपनों के लिए तलवार उठाई थी, तो क्या अपनों के लिए तलवार फेंक नहीं सकता? जाने दो मुझे। वीरा,